कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसलिए हमेशा हर वक्त हर समय मेरा स्मरण करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, और मेरा स्मरण करते हुए केवल बैठना नहीं है, अपना कर्तव्य करना है ना। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर बातें उस अध्याय में बताई थी। फिर अलग अलग प्रकार के योगी किस प्रकार से अलग अलग गंतव्य को प्राप्त करते हैं वो बताया था। प्रकाश का मार्ग, अंधेरे का मार्ग बताया था। और फिर अंततः उसके बाद बताया था, लेकिन भक्ति योगी को ये सब चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, ये सब उसके लिए लागू नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है वो इन सबसे परे है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठान, है ना, इन सबसे ऊपर है भक्ति। हाँ, तो ये सब बातें हमने देखी थी 8वें अध्याय में। ठीक है ना। तो आज हम 9वां अध्याय करने जा रहे हैं, मैं शेयर करती हूँ, और उसके बाद हम मंगलाचरण करके आरंभ करेंगे 9वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। तो आज के अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। गुह्य यानी क्या? गुह्य यानी गोपनीय। तो परम गोपनीय ज्ञान ऐसा भगवान हमको देने जा रहे, सबसे ज्यादा गोपनीय ज्ञान। तो हम देखते हैं क्या बता रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इसके पहले अध्याय में भगवान ने बोला था अर्जुन को, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं, है ना। 7वें अध्याय में बताया था। अब बता रहे हैं
कभी तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो कोई बताएगा मुझे ईर्ष्या करना यानी क्या? ईर्ष्या करना किसे कहते हैं? क्या है ये ईर्ष्या? कौन बताएगा मुझे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, जी धन्यवाद। बताइए। माता जी, ईर्ष्या करना मतलब किसी के ऊपर गुस्सा करना, किसी से घृणा करना। अच्छा जी, और कोई बताएगा? द्वेष करना। द्वेष यानी क्या? एग्जैक्टली क्या करते हैं हम? मन में क्या विचार हरे रहता है कृष्ण हमारे? माता जी। जी हरे कृष्ण। जी भगवान के जैसे साम्राज्य पाना चाहते हैं, इसलिए वो ईर्ष्या करते हैं भगवान से। जी। तो ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं। ईर्ष्या करना यानी सपोज आपके पास कोई चीज है ना। सपोज आपके पास एक सुंदर सी कार है, तो मैं सोचती हूँ ये कार कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी कार है, लेकिन ये आपके पास क्यों है? ये मेरे पास होनी चाहिए थी, है ना। कोई व्यक्ति सुंदर है, तो ये सौंदर्य तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्यों सुंदर है? मैंने सुंदर रहना चाहिए था, है ना। तो ये भावना कि उसके पास क्यों है, मेरे पास रहना चाहिए था, ये जो भावना है इसको ईर्ष्या कहा गया है। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि ईर्ष्या यानी ऐसी भावना कि उसके पास क्यों है, मेरे पास होना चाहिए था। हाँ, तो चीज तो अच्छी है ना। जिस गुण की, जिस वस्तु की वो तारीफ करे, वो चीज तो पसंद है, लेकिन आपके पास है, मेरे पास होनी चाहिए थी, आपके पास नहीं होनी चाहिए थी। ये भावना जो है इसको ईर्ष्या कहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान से लोग ईर्ष्या करते हैं। भगवान ही क्यों सर्वशक्तिमान है? हाँ, शक्तियां मुझ में आनी चाहिए थी। तो ये बातें जो है ये ईर्ष्या कहलाती। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि भगवान तो द्वारकाधीश बन चुके थे और सर्वगुण संपन्न तो थे ही, दुनिया में मान सम्मान तो था ही, और उसके विपरीत पांडवों को तो कितना अपमान झेलना पड़ा, कितने कष्ट सहन करने पड़े, है ना। लेकिन भगवान बोलते फिर भी तुमने कभी मुझसे ईर्ष्या नहीं की। हाँ, तो ये ईर्ष्या न करना ये बहुत ही बड़ा एक गुण होता है, जो भक्त डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे हम किसी व्यक्ति से अगर ईर्ष्या करते हैं, तो इनडायरेक्टली हम भगवान की अथॉरिटी को हम लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसके पास है वो भगवान द्वारा ही प्रदत्त है ना। भगवान की इच्छा के भगवान की अनुमति के बिना, भगवान की इच्छा के बिना कोई भी किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास कोई चीज है, हाँ, आपके पास कार है, तो वो एक तरीके से भगवान की अनुमति से ही मिली है आपको, है ना। भगवान की इच्छा है कि आप इस कार को एंजॉय करें। तो उस इच्छा को अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं वो मेरे पास होनी चाहिए थी, तो ये इनडायरेक्टली हम भगवान से ही ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान की अथॉरिटी को हम लोग नकार रहे हैं, है ना। तो इसलिए ईर्ष्या न करना ये एक बहुत ही बड़ा गुण होता है, जो भक्तों में बहुत आवश्यक है। भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। अनुभूति यानी एक्सपीरियंस कर सकते जिसको, है ना। तो अनुभूति यानी वो आप अनुभव कर सकते हैं उसका, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो संसार के क्लेश प्रमुखतः कौन से हैं? 3 क्लेश होते हैं, 3 क्लासिफिकेशन किया है, 3 वर्गों में विभाजित किया है क्लेशों को। एक तो आध्यात्मिका, दूसरा अधिभौतिका, तीसरा है अधिदैविका। तो कोई ना कोई प्रकार का क्लेश हमको हर समय प्रताड़ित करता रहता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में
उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये भक्ति की विशेषता है। बाकी आप ज्ञान, कर्म या ध्यान या अष्टांग कोई भी योग को अपनाओ, वो सुसुखम तो नहीं है, है ना। लेकिन भक्ति कैसी है? अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न की जा सकती है। हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं क्षण क्षण, जैसे जैसे हम कृष्ण से जुड़ते जाते हैं, बराबर ना। तो इसलिए अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है ये मार्ग जो है, और अविनाशी है। इसमें तो छोटी से छोटी प्रगति भी आप कर लो, वो शाश्वत हो जाती है, अविनाशी हो जाती है ना। वो एक श्लोक है ना दूसरे अध्याय का, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, है ना। तो छोटी से छोटी प्रगति, छोटी से छोटा प्रयास भी जो है वो शाश्वत हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। हाँ, तो ये ऐसा ज्ञान विद्याओं का राजा जो है, हाँ, वो भगवान अभी बताने जा रहे हैं। और वो कैसा है? परम शुद्ध है, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। तो अब हम थियोरेटिकली तो जान गए, भगवान ने बता दिया और हमने सुन लिया क्या, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन ये केवल सुनने से हम उसकी अनुभूति नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी पूरी तरह से 100% हम देहात्म बुद्धि में ही है। हाँ, कितना भी हम सोच ले नहीं नहीं मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम अभी कुछ भी उसको उस अनुभूति को, उस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो भक्ति जो है वो हमको इस प्रकार की अनुभूति करा सकता है, इसका अनुभव दे सकता है कि वाकई में मैं इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, हाँ, सबसे मैं कोई भिन्न हूँ। और ऐसे हमारे जो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े भक्तगण हैं, वो इस अनुभूति को प्राप्त करते हैं। हमारे स्वयं के जो गुरु महाराज है, जय पताका स्वामी महाराज जो है, उनका उदाहरण हम हमेशा आंखों के सामने रख सकते हैं कि उनके शरीर में कितना कष्ट है, कितना कष्ट है। कोई मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि कितना हर एक्शन में उनको कष्ट है, इतना शरीर उनका क्षतिग्रस्त है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे उनके चेहरे पर वो प्रसन्नता है, वो आंखों में चमक है। हाँ, और वो बात भी करेंगे तो हाँ, मेरे शरीर में तकलीफ है लेकिन मैं मजे में हूँ। ये बात आप सोच नहीं सकते कि ये बात बोलना, उसको अनुभव करना कितना कठिन है ना। तो ये कब हो सकता है? जब हम भक्ति में उतने स्तर तक चले गए हैं तब। तो इस प्रकार से आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। हाँ, क्योंकि हमारा धर्म ही पूरा बेस्ड काहे पर है? मैं ये शरीर नहीं, शरीर तो मुझे एक टेम्पररी आवरण के जैसा मिला है, और मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ गई है, जो इस भौतिक जगत में अटक गई है, इसको मुझे वापस ले जाना है। ये हमारा धर्म का सिद्धांत है। तो इसलिए बेस उसका इसी से है कि आत्मा की जब अनुभूति करने लगते हैं, तब कहीं हम अपने धर्म के मार्ग पर वस्तुतः आगे बढ़ते हैं, है ना, प्रत्यक्षतः आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर बातें हैं ये, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, तो जो हम कर्म फल प्राप्त करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो उसका कर्म बंधन या कर्म फल निकलता ही है। तो वो कौन से रूप में निकलता है? हाँ, तो अप्रारब्ध फलम पापम कुटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम।
हाँ, तो ये पाप के जो कर्म फल जो है वो अलग अलग स्तर के होते हैं। कुछ अप्रारब्धम है, कुछ कूट में है, एकदम सुप्त रूप में है, कुछ बीज रूप में है, कुछ फलोन्मुखम है, कुछ के हम प्रारब्ध बना चुके हैं, उसको भोग चुके हैं, कुछ पाप कर्मों के फलों को, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर में ये वो कर्म फल जो है वो हमारी ओर आते रहते हैं। ना निश्चित नहीं है कि इसी जन्म में आएंगे हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म के फल, ऐसा नहीं है, अगले जन्मों में भी आ सकते हैं। तो वो कौन से स्टेज में है, वो एकदम बीज के स्तर पर है ना, कूट के स्तर पर है, एकदम छोटे स्तर पर है, लेकिन वो धीरे 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 फलित होंगे। जैसे हम अगर अलग अलग प्रकार के बीज जमीन में डालते हैं, अलग अलग किस्म में, तो हर एक को ऊपर उठने में टाइम अलग अलग लगता है ना, अलग समय लेता है। कोई एकदम जल्दी 2 दिन में उसके अंकुर फूट जाएंगे, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 2-2 3-3 महीना लगते हैं। वो सुप्त रूप में बीज अंदर पड़ा रहता है और बहुत धीरे 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 वो डेवलप होता है। बिल्कुल वैसा ही हमारे कर्म फलों का भी है, वो अपने समय लेंगे उसको फलोन्मुखित होने को, यानी प्रारब्ध बनने को वो अपना अपना समय लेंगे। लेकिन जो विष्णु की भक्ति में रत हो गया है ना, तो उसका क्या होता है, उसके सारे पापों कर्म फलों को वैसे ही नष्ट किया जाता है, वैसे ही एकदम निम्न स्तर तक लाया जाता है। तो ये बहुत ही एक प्रेरणात्मक बात है भक्ति की, कि हमने पता नहीं है हमने क्या क्या पाप किए हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी, लेकिन वो सही सभी प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनः, हाँ, सभी उसको नष्ट किया जाता है अगर जो विष्णु भगवान की अर्थात कृष्ण भगवान की भक्ति में रत हो जाता है वो। अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो जो भक्ति नहीं करेंगे, सीधी बात बता रहे हैं भगवान, है ना, बिल्कुल केवल भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। जो भक्ति नहीं करेगा, भक्ति के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, तो वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। जो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते वे जन्म मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, करते रहते हैं बार बार, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो जब तक हम भगवान की पूर्णतः शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम जन्म मृत्यु में फंसे ही रहेंगे, है ना। तो एकदम स्पष्टतः यहाँ पर बताया है भगवान ने कि भक्ति के बिना कोई पर्याय है ही नहीं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, संपूर्ण जगत अव्यक्त रूप में, अप्रकट रूप में, भगवान के अप्रकट रूप में व्याप्त है, सब जगह है भगवान, है ना। तो कभी कभी वे प्रकट होते अपने भक्तों के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया था कि उनको जब पूछा कहाँ है तेरे विष्णु, तो बोले वो तो सब जगह पर है, सभी जगह पर है। तो फिर बोले कि यहाँ पर क्या इस खंबे में है, तो हाँ है। ऐसा जब बोला तब भगवान वहां अपने भक्त की संतुष्टि के लिए और दुष्टों के निर्दालन के लिए उस खंबे से प्रकट हुए थे। अर्थात भगवान सभी जगह पर है, अव्यक्त रूप में है, सबको दिखते नहीं है। लेकिन जब उनको प्रकट होना है तब वे प्रकट होते हैं और अपना कार्य करते हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, मैं सब जगह पर हूँ, सब जगह को व्याप्त करता हूँ, लेकिन सब जीव मुझ में होते हुए भी मैं उनमें नहीं हूँ। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भगवान कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। वैसे तो भगवान बोल रहे हैं परमात्मा रूप में मेरे हर एक जीव के अंदर है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो यही उनकी यानी अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, वो यही है। वो सब कुछ मतलब एक होते हुए भी अनेक है ना। तो इस प्रकार से उनका जो स्वरूप है वो अचिंत्य है, किसी लॉजिक के अंदर वो नहीं बैठता है। तो परमात्मा के रूप में वैसे तो हमारे अंदर है,
सर्वव्यापी भी है, अव्यक्त रूप में सर्वव्याप्त है, फिर भी बोल रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात मैं तो अपने नित्य धाम में हूँ। तो परमात्मा रूप में है, लेकिन भगवान जो स्वयं द्विभुज रूप जो उनका है, सुंदर रूप है, वो क्या बोल रहे हैं, वो मेरा नित्य धाम में है मेरे, है ना। तो भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति यदाह। भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी द्वारा निर्मित है, उन्होंने लिखा है। रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के एक वरिष्ठ शिष्य थे, अत्यंत विद्वान दोनों भाई थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इन्होंने सब कुछ अपना त्याग करके चैतन्य महाप्रभु की शरण ली थी, और फिर वृंदावन के अनेक मंदिर डेवलप करने में, अनेक इवन राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब कुछ डेवलप करने में उन्होंने पूरा अपना जीवन बिताया। और तो और उन्होंने बहुत सारे साहित्य की निर्मित की जो आज भी बेस बनता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो हाँ, तो इसका अर्थ क्या है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम, यानी क्या हमारे भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के नाम यश लीलाओं को नहीं समझ सकते। ये हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, बहुत ही मर्यादित है। लेकिन जो भक्ति में लग जाता है, भक्ति में सेवा करता है भगवान की, तो उसको भगवान स्वयं उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। ब्रह्म संहिता में भी उसका उल्लेख है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। वहां पर भी ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो भक्त लोग हैं उनकी आंखों में तो आपके भक्ति का, आपके प्रेम का अंजन लगा रहता है, और इसलिए वे सतत आपका आप अपने हृदय में ही आपका दर्शन कर पाते हैं। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा है। ठीक है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है, यानी कुछ भिन्ना प्रकृति, जिसको कहा गया है ना भिन्ना प्रकृति रष्टधा, यानी ये भौतिक प्रकृति मुझसे भिन्न है, ये भी बोल रहे हैं। फिर भी सभी जीवों के पालक है वे, फिर भी वे सर्वत्र व्याप्त है, और वे इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं है। यानी ये जो भौतिक प्रकृति उन्होंने निर्माण की है, इतना विराट स्वरूप ये निर्माण किया है, जिसमें सारे देवी देवताओं को उन्होंने काम सौंपे हुए हैं, है ना, तो उनको स्थापित किया हुआ है। फिर भी भगवान बोल रहे फिर भी मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि भगवान का अस्तित्व फिर भी इससे भिन्न है, व्याप्त है, सभी को व्याप्त किया हुआ है, फिर भी वे भिन्न है। तो ये है अचिंत्य भेद अभेद, है ना, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हाँ? तो उन्होंने कारणोदकशाही विष्णु जो है, महाविष्णु जिनको कहा जाता है, उनके रूप में अपना विस्तार किया था, और फिर कारणोदकशाही विष्णु द्वारा जो उनके शरीर के रोम से अलग अलग हवा के बुलबुले निकले, वो ब्रह्मांड बन गए, है ना। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि फिर भी मैं भिन्न हूँ। हाँ, यानी उनका विस्तार ही है कारणोदकशाही विष्णु, लेकिन विष्णु ने कारण बन करके उनका ये किया। और महाविष्णु के कारण कौन है? भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं। तो इस प्रकार ये कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम श्री कृष्ण है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हाँ, तो ये तो समझने में थोड़ा सा आसान है कि वायु सभी जगह पर है ना,
आकाश में स्थित रहती है, सभी जगह हिलती है, लेकिन उसका कवरिंग क्या है? आकाश। उसी प्रकार ये सभी समस्त सृष्टि का कवरिंग कौन है? जिसके अंदर सब कुछ है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और उसके अंदर जो है वो सभी प्राणी मात्र है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब सारी सृष्टि का विसर्जन करते हैं, और जब उनकी रात होती है तो सारी सृष्टि वे नष्ट कर देते हैं, अर्थात प्रलय कर देते हैं, वो हो जाता है ना, विलय हो जाता है सबका। तो ये कहाँ पर होता है? ये एक एक ब्रह्मांड के अंदर की बात है। लेकिन जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात उनके आयु समाप्त हो जाती है, मृत्यु नहीं, क्योंकि वे तो आध्यात्मिक जगत में जाते हैं ना। तो जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, यानी 100 वर्ष, और एक दिन कितना है? एक दिन यानी 1000 युगों का एक दिन, है ना, हमने पढ़ा था 1000 युगों का एक दिन, और ऐसे एक दिन और एक रात 1000 युगों की, और ऐसे 100 वर्ष, इतना उनको जीवन रहता है। तो वो जब उनका अंत हो जाता है तब फिर क्या करते हैं भगवान? सभी ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लेते हैं, है ना। और फिर जब उनकी इच्छा होती है तब वे फिर से वो ब्रह्मांडों को निर्मित करते, फिर से ब्रह्मा जी को निर्माण करते, फिर से उनको आदेश देते कि तुम अब इस भौतिक जगत का निर्माण करो। इस प्रकार से सारी क्रियाएं फिर से चालू होती है। हाँ, तो कल्प का अंत होने पर सब जीव कहाँ समा जाते हैं? महाविष्णु के अंदर, है ना। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृष्णम अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। यानी ये संपूर्ण सृष्टि, आध्यात्मिक जगत छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक जगत जो वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन है, जहाँ पर भगवान का नित्यवास है, उसके अलावा जो भी संपूर्ण विराट जगत, जिसको भौतिक जगत कहते हैं हम, है ना, ये सब कुछ भगवान के अधीन है। तो भौतिक जगत केवल हमारे ब्रह्मांड के लिए मर्यादित नहीं है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है हमारे जैसे। तो ये संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, और जब भगवान की इच्छा होती है, हाँ, केवल इच्छा से वो सब कुछ करते हैं, केवल इच्छा कर दी उन्होंने और संपूर्ण क्रिएशन हो गया। इस प्रकार से है ये। हाँ, तो यह भौतिक जगत, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है, हमने देखा है ना। अपराशक्ति जो बहिरंगी शक्ति भी कहलाती है, जिसके कारण ये भौतिक जगत प्रकट होता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, है ना। तो ये अपराशक्ति है। हाँ, फिर ये सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं, और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है कि भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो ये समझने में शायद आप लोगों को अभी जरा गूढ़ लगे, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार इसको पढ़ोगे और ज्यादा सुनोगे, श्रवणम, है ना, तो जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे वक्ताओं से सुनोगे तो ये सब संकल्पनाएं अपनी क्लियर होती जाती है। तो आगे आगे जैसा अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय
उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। यानी कौन से कर्म? कि इस सभी सृष्टियों का सृजन करना, है ना, फिर कल्प के अंत में फिर से समेट लेना, फिर इच्छा करें जब होगी तब फिर से सृजन करना, फिर सब जीवों के पालनकर्ता के रूप में रहना। तो ये इतने सारे कर्म उनके होते रहते हैं, लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि जो उनको बांध सके, है ना। कल हमने चर्चा की थी ना कि किस प्रकार हम अपनी मर्यादाओं से ही भगवान को देखना चाहते हैं कि अरे मेरे लिए ये पाप कर्म है तो भगवान के लिए भी ये पाप कर्म है ना। तो फिर भगवान को भी श्राप मिला, है ना। तो ये सब बातें भगवान के लिए है ही नहीं। भगवान किसी कर्म से नहीं बंधते। भगवान की मतलब वो अच्छा रहे बुरा है उससे भगवान के कर्मों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म कर्म च में दिव्यम, वो सब दिव्य है, वो भौतिकता के रूल्स में नहीं आता। जैसे उसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर करते हैं कि जैसे एक जेल है, तो जेल में कौन कौन है? हम कैदी भी है और जेलर भी है, जो दुर्गा माँ है हमारे लिए, है ना। तो हम सबके लिए नियम है, इवन जेलर के लिए भी कुछ नियम है। हाँ, जेलर को भी अपना यूनिफॉर्म पहन करके आना होता है, जेलर को भी इतना समय उसको समय वहां पर अपने ऑफिस में बिताना पड़ता है ना, उसके लिए भी नियम है। और जो कैदी है उनके लिए तो है ही है, बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स है। लेकिन जब राजा वहां पर आता है तो राजा के लिए ये नियम नहीं है कि उसने ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, या तो कैदियों के समान या जेलर के समान। ऐसा है कि उनके लिए नियम कि नहीं नहीं, अभी जेल के अंदर आना है तो या तो कैदियों का ड्रेस पहनो या जेलर का ड्रेस पहनो या सिपाही का ड्रेस पहनो। ऐसा राजा के लिए नियम है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। राजा के लिए कोई नियम नहीं है। वो जब चाहे तब वो जेल खुलवा करके अंदर आ सकता है, जब चाहे तब वो बाहर जा सकते हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान के लिए ये भौतिक नियम कोई भी उनको लागू नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्लियर करना चाहिए हमने कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध सकते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। यानी भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से ये बहिरंगा शक्ति जो भौतिक प्रकृति है वो एक है, और वो भी मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये भौतिक प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में काम करती। तो हमने इसके बारे में एक सुंदर श्लोक देखा था, आपको याद हो तो 7वें अध्याय में। उसमें भगवान बताते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। तो ये भी जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी ही दैवी प्रकृति है। हाँ, और उसमें सब लोग गोते खाते रहते हैं, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में आता है। माम एव, हमने ये शब्द को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। केवल मेरी शरण जो ग्रहण करता है, ऐसे नहीं कि दो चार देवी देवताओं को भी एक लाइन में है, उनकी भी कर ली और फिर कृष्ण की भी पार्ट टाइम सेवा कर ली, ये नहीं। माम एव, हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, है ना। तो जो केवल मेरी शरण ग्रहण करता है उसको उसको मैं इस भवसागर से उसको आसानी से पार कर देता हूँ। मायाम एताम तरन्ति, ये माया को वो तर जाता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि ये भौतिक प्रकृति जो मेरी अनेक शक्तियों में से एक है, भगवान की अनेक शक्तियां, अनगिनत शक्तियां हैं, उसमें से एक है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, यानी भगवान के ऑर्डर के अनुसार कार्य करती है ना। तो इसमें सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होते रहता है। ये हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन आता है, रात आती है, तब सृष्टि का सृजन होता है, विनाश होता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जो मूर्ख लोग होते हैं ना,
जब जैसे कृष्ण आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे, तब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। लोग नहीं जानते कि ये जो आए हैं धरती पर, दिख रहे हैं मनुष्य के समान, कार्य कर रहे हैं मनुष्य के समान, है ना, लेकिन वे वस्तुतः परमेश्वर है। तो ये मूर्ख लोग नहीं जान पाते, तो वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो ऐसे अनेक लोग थे उस समय भी जो भगवान का उपहास करते थे, जैसे शिशुपाल, जैसे दुर्योधन, है ना। तो फिर वो उनको क्या बोला है, उनको दुष्कृतिन बोला था प्रभु भगवान ने 7वें अध्याय में, और यहाँ पर भी मूढ़ा बोला है ना। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के दिव्य प्रकृति को जरा भी नहीं जान पाते, तो वे मोहग्रस्त होते हैं, माया से मोहग्रस्त है वे, तो वे आसुरी और नास्तिक प्रकृति के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे लोग भगवान पर विश्वास नहीं रखते। ईश्वर विहीन संस्कृति जो है ना, जो हमारी संस्कृति है अभी इस समय, अपनी ईश्वर विहीन संस्कृति ही हो रही है ना। क्योंकि आप देखिए बहुत सारे यंगस्टर्स भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। हाँ हाँ होंगे भगवान, हाँ, लेकिन हमको तो अपने तरीके से जीना है, इस प्रकार से उनके नास्तिक विचार हो रहे हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म, जो भी कार्य करे वो लोग, है ना, सकाम कर्म कितना करते हैं कि ये प्रमोशन पाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, वो नया अच्छा जॉब पाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए, सकाम कर्म है सारे, हैं। और ज्ञान का अनुशीलन, चाहे वे कुछ भी पढ़ ले, चाहे वह कितने भी ज्ञानी बन जाए, सब कुछ निष्फल हो जाता है अगर वे भगवान के शरण में या भगवान के प्रति आस्था भी नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। हाँ, तो मोह मुक्त, जो मोह से पूर्णतः अपने आप को मुक्त कर लिए है, ऐसे लोगों को महात्मा बोल रहे हैं भगवान। और ऐसे लोग दैवी प्रकृति के संरक्षण में। अब देखिए, प्रकृति, या तो आप महामाया के चंगुल में फंसे हो, या योग माया जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो योग माया ऐसे महात्माओं को संरक्षण देती है। तो दोनों प्रकार की माया जो है वो कार्यरत रहती है। तो भ्रमित लोगों के लिए तो महामाया, हाँ, जो ये हम इस भौतिक जगत में हमको पकड़े रखती, जकड़े रखती है, महामाया यानी ही दुर्गा देवी है। हाँ, जो दुर्गा क्यों नाम रखा है उनका? दुर्गा यानी जो दुर्ग का संरक्षण करती है, वो दुर्गा। तो दुर्ग किसे कहा गया है? इस भौतिक जगत को दुर्ग कहा गया है, और उसका रक्षण करने वाली दुर्गा यानी जेलर है, वो दुर्गा माता है ना। तो वो क्या करती है, इस भौतिक जगत से गलत तरीके से कोई भाग ना जाए, ये देखती है। तो जैसे जेलर का काम होता है कि कैदी के जब तक उसकी सजा पूरी ना हो, जब तक उसका आचार व्यवहार जो कुछ है वो योग्य ना हो, तब तक वो इस जेल से बाहर ना जाने पाए, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जेलर की होती। वैसे ही दुर्गा माँ की है कि हम लोग जो भौतिक जीव है, बद्ध जीव है, हम लोग ऐसे वैसे कम गुण लेकर कुछ कलमश मन में रखे हुए ऐसे हम आध्यात्मिक जगत में ना जाने पाए, ये देखना महामाया का अर्थात दुर्गा देवी का काम है। तो वो करती रहती है, हमको भ्रमित करती रहती है, टेस्ट लेती रहती है, अलग अलग मोहों में डाल के, है ना, सब परीक्षाएं लेती रहती है हमारी। और उसके अपोजिट है योग माया, जो महात्मा जनों के संरक्षण में लगी रहती है। हाँ, जो महात्मा यानी संपूर्णतः शुद्धिकरण जिनका हो गया है, प्योर हार्टेड जिनको कहेंगे, है ना, ऐसे जिनको कोई भौतिक कल्मशों से वे ग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा जनों की वो रक्षा करती है योग माया।
वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हाँ, तो जो भगवान के स्वरूप को जानता है तो वे भक्ति में निमग्न हो सकते हैं। इसलिए ये सब जानकारी भगवान के बारे में होना हमारे लिए आवश्यक है। अन्यथा जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, हमारी भक्ति जो है वो सुदृढ़ होगी नहीं, और जब तक भक्ति सुदृढ़ नहीं होगी, शुद्धिकरण होगा नहीं। हाँ, सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये महात्माओं के कार्यकलापों का वर्णन हो रहा है। वो करते क्या है? महात्मा लोग किनको कहा है? जो नित्य कीर्तन करते हैं। हाँ, अर्थात भगवान कीर्तन यानी हमेशा हरे कृष्ण ही नहीं होता, प्रीचिंग भी होता है। दूसरों को कृष्ण कथाएं बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ, भगवत गीता भागवतम के बारे में बताओ, चर्चा करो, ये भी कीर्तन में ही आता है। यानी मुख से कृष्ण का नाम आए, और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से मन में कलमश न जाए और उनकी भक्ति दृढ़ होती जाए, भगवान के प्रति उनका जो आस्था है वो बढ़ती जाए, है ना। फिर नमस्कार करते हुए, नमस्कार करना एक शरणागति का द्योतक होता है ना, कि मैं आपकी शरण में हूँ। तो नमस्कार करते हुए और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो इसके पहले भक्ति का बताया, महात्मा लोगों का बताया कि किस प्रकार वे कीर्तन करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते रहते हैं, इस प्रकार से निरंतर उनकी क्रिया है। उसके अलावा जो लोग ज्ञान के अनुशीलन में हैं, हाँ, ज्ञानी हैं, तो वे भी यज्ञ के रूप में यानी कर्म करते रहते हैं। तो वे भगवान की पूजा कैसे करते हैं? अद्वय रूप में। यानी यानी संपूर्ण मानव जाति ही, सबके हृदय में परमेश्वर है, ये वे जानते हैं, तो वे उसी को परमेश्वर बोलने लगते हैं कि तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सभी नारायण। हाँ, वैसा नहीं है, हम भिन्न है, यानी हमारी हमारा संप्रदाय क्या बोलता है, भक्ति में लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, भगवान का स्थान हमेशा भिन्न है, हम जीवों का स्थान भिन्न है। और इसके बारे में भगवान स्वयं बताए हैं दूसरे अध्याय में कि अर्जुन, ऐसा कभी समय नहीं था जब तुम न थे, मैं न था, और ये राजा लोग नहीं थे। यानी क्या? व्यष्टि आत्मा की संकल्पना वहां पर भगवान ने दी हुई है। क्या? कि मेरा अस्तित्व अलग है, तुम अलग हो, सारे जो भी जीव है वे अलग अलग आत्माएं हैं, है ना। तो ये हमारी भक्ति की नींव होती है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान के अनुशीलन में लगे हैं, वे अद्वय रूप में, यानी तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, सभी नारायण, दरिद्र नारायण, ये ऐसी जो निर्विशेषवादियों की संकल्पना है, उसका यहाँ पर उल्लेख है ये। हाँ, तो वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में, और फिर देवताओं के रूप में भी। विविध रूप कौन से हैं? वो देवताओं को भी भगवान ही समझते हैं। हाँ, तथा विश्व रूप में, यानी विराट स्वरूप में, जो भौतिक प्रकृति है, इस रूप में ऐसे लोग पूजा करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सभी कुछ जो है वो एक्चुअली मैं ही हूँ। तो मुझे मतलब भिन्न समझना गलत है ना। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मांड का पिता हूँ,
और तो और माता भी हूँ, क्योंकि माता एक्चुअली प्रकृति है, लेकिन माता भी मैं ही हूँ क्योंकि प्रकृति को भी मैंने ही निर्माण किया हूँ, है ना। तो इस प्रकार से सभी कुछ भगवान ही है। आश्रयदाता भी भगवान है क्योंकि उन्हीं में समाना है हमको आगे जाकर। और पितामह क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैसे जगत के पिता ब्रह्मा जी को कहा जाता है क्योंकि वे सृष्टि का सृजन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को किसने निर्माण किया? मैंने निर्माण किया, इसलिए मैं पितामह हूँ, है ना। तो ये भी इस प्रकार से भगवान ही सर्वे सर्वा है और भगवान ही ज्ञेय है। यानी अगर इस जीवन में हम आए हैं तो हमको जानना किसके बारे में चाहिए? केवल भगवान के बारे में जानना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल भगवान को जानिए, आपको सब कुछ ज्ञान आ जाता है ना। तो मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही शुद्धि करता हूँ। भगवान जहां भी स्पर्श करे वो चीज शुद्ध हो जाती। जैसे हमको भक्ति के रूप में अगर स्पर्श करे भगवान तो हम भी शुद्ध होते हैं, हमारा मन, हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्धिकर्ता भी भगवान ही है और ओमकार भी भगवान है। यानी ये संपूर्ण जगत में, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, सब में जो एक समाविष्ट ध्वनि है ओमकार का, वो भी मैं ही हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। वेद यानी ज्ञान, तो वो ज्ञान वेदों के माध्यम से, अलग अलग वेदों के माध्यम से हमको दिया गया है। तो ये जो वेदों का विभाजन है वो व्यासदेव ने किया और व्यासदेव स्वयं भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है। तो इस प्रकार से वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो ये सब अलग अलग बातें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि इन सभी को अलग समझना नहीं है, वो मैं ही हूँ। कौन कौन? मैं ही लक्ष्य, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, यही होना चाहिए। पालन करता, सभी जीवों के पालन करता भगवान है। स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के स्वामी कौन है? भगवान है। साक्षी, क्योंकि वे सब जीवों के अंदर, सब जीवों के ही नहीं, इवन वस्तुओं के अंदर के अणु के अंदर भी परमाणु के रूप में वे स्थित है, तो वो सब कुछ देख पाते हैं। ऐसा हमने कभी एक क्षण के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कोई नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। जी नहीं, साक्षी ये तो हमारे हृदय में ही बैठे। इवन हमारे मन में विचार प्रकट होता है, इच्छा प्रकट होती है, वो भी उसके साक्षी, उसके भी साक्षी भगवान है। तो फिर और क्रिया की तो बात ही क्या। और तो और वे स्वयं तो साक्षी है और उनके बहुत सारे विटनेसेस और भी है, जैसे सूर्य प्रकाश है, जैसे हवा है ना, धरती है। तो ये सब उनके ही तो विटनेसेस है। तो इसलिए हमने कभी एक क्षण के लिए भी हम ये नहीं सोच सकते कि मुझे कौन देख रहा है, मैं तो ये काम चुपचाप कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हाँ, धाम है, पवित्र से पवित्र जो जगह है वो धाम मैं हूँ। शरण स्थली मैं हूँ, है ना। सभी को मेरी ही शरण ग्रहण करना चाहिए, इसलिए शरण स्थली मैं हूँ। और तो और सभी जीवों का मैं प्रिय मित्र हूँ, हितैषी मित्र हूँ मैं, भगवान बोल रहे हैं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ, है ना। तो सृजन करने वाले, प्रलय करने वाले, सब कुछ भगवान ही है। तो ये सब बातें हमको बता रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से, जिससे कि ये सब जानने के बाद हमारे मन में धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, है ना। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्यामि सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद असच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ ही में है। तो देखिए सब यानी इतने सारे कार्य भगवान करते रहते हैं। ताप, गर्मी भी देते हैं सूर्य के रूप में, है ना, और वर्षा को रोकते भी है।
ठीक है। फिर रोकते भी है, लाते भी है। तो ये जो कुछ बारिश हो रही है वो जो हम दैवी प्रकोप बोलते हैं, वास्तवता भगवान द्वारा ही आदेशित है, इसलिए देवता लोग ये सब कर रहे हैं, है ना। तो वर्षा को रोकता लाता हूँ। फिर मैं अमरत्व हूँ, है ना। तो भगवान कैसे है, अविनाशी स्वरूप है उनका, तो उनका कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए मैं ही अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी। यानी किसी को वे अमर कर सकते हैं जो आध्यात्मिक जगत में जाएगा, और तो और जो भौतिक जगत में बद्ध है उसके लिए तो साक्षात मृत्यु भी हूं मैं। आत्मा तथा पदार्थ, जो आत्मा यानी सत्य, सत्य यानी क्या, अविनाशी शाश्वत। आत्मा अविनाशी है, और असत यानी क्या, ये भौतिक पदार्थ। तो सत्य और असत दोनों ही मुझ ही में है। त्रैविद्यां मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्म से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये वेदाध्ययन करने वालों के बारे में बताया है। तो उनकी इच्छा क्या रहती, स्वर्ग प्राप्ति, है ना। बहुत हमारे समाज में कितना ये मिसकंसेप्शन है, उनको लगता है अच्छे कार्य करो स्वर्ग मिलेगा, बस। यानी उनके इच्छा की जो अपर मोस्ट लिमिट है वो क्या है, स्वर्ग प्राप्ति। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग क्या है, देवताओं का स्थान है, निवास स्थान है। और देवता लोग भी तो इस भौतिक जगत के ही पार्ट एंड पार्सल है, उनको भी मृत्यु मिलती है। तो जब कोई जीव यहाँ से भूरलोक से स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है तो क्या करता है, वहां जाकर इंद्रिय भोग बहुत मिलते हैं। लेकिन जब जैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, है ना, आगे के श्लोक में आएगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु है, फिर भी वो सोचते हैं ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा कर रहे हैं। क्योंकि देवताओं की पूजा चलो अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन ये भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोग पाप कर्मों से जब शुद्ध हो जाते हैं, सारे पाप कर्मों का उच्छेदन हो गया उनके, तब वे पुण्य कर्म के आधार पर उच्च लोकों में जाते हैं और फिर देवताओं का सा आनंद प्राप्त करते हैं, यानी बहुत प्रचुर मात्रा में इंद्रिय सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर होता क्या है उनके साथ, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे, अर्थात उपासक, जो ज्ञान के उपासक है ना, उनके बारे में हो रही बात, तो जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, यानी उनका पुण्य कर्मों का बैलेंस अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। जैसे एक सपोज आप एक कल्पना करिए कि एक बहुत अमीर आदमी का बेटा है, हाँ, बहुत सारी धन संपत्ति, उसके बैंक बैलेंस उसका बहुत है। वो क्या करेगा, वो तो और अर्न करना ही नहीं चाहेगा, वो तो उसको इतना सारे करोड़ों रुपए है मेरे पास, उड़ाएगा उड़ाएगा। तो होता क्या है, बैलेंस धीरे 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 कम होता है ना, वो पैसे उड़ाते जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसका बैंक बैलेंस जीरो, है ना। तब तो उसको कुछ काम करना ही पड़ेगा, तब तो सब मगजमारी उसको करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल वही कल्पना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो, उसने पुण्य कर्मों का संचय तो कर लिया, बैलेंस तो बहुत है उसके पास, तो उसको मिला स्वर्गलोक। वहां पर उसने ये खर्चा करना चालू कर दिया, बहुत इंद्रिय तृप्ति, है ना, देवताओं का सा आनंद भोगना। तो उसका जो पुण्य कर्मों का बैलेंस है वो धीरे 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 माइनस 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 होता गया। एक समय ऐसा आएगा वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया तो उसको तुरंत मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ेगा, बराबर ना। तो इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल जाता है। तो ये बहुत ही मर्यादित स्वरूप का उनका सुख है। हाँ, तो तीनों वेद हमको क्या बताते हैं, एक्चुअली कर्म कांड का ज्यादा उसमें वेदों में उल्लेख है, लेकिन एक्चुअल वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना।
वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, ये 15वें अध्याय में आएगा एक श्लोक। तो वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, लेकिन वेदों में दिए हुए कर्म कांडों में हम लिप्त हो जाते हैं और इस प्रकार केवल हम स्वर्ग तक जाकर के वापस आ जाते हैं। हाँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, हाँ, यानी ये भक्त का वर्णन हो रहा है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्य हम, अहम भयम भगवान स्वयं करते हैं। तो क्या करते हैं, जो कुछ उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हैं और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करते हैं। तो भक्तों के लिए भगवान के हृदय में विशेष स्थान होता है। यद्यपि वे सभी के पालन करता है तो उनकी समदृष्टि होती है। जैसे एक पिता की दृष्टि में सारे बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन जो पिता का बहुत आज्ञाकारी बच्चा है ना, जो पिता की सेवा करता है, चलो पिताजी बाहर से आए हैं, उनको एक गिलास पानी दे दो, उनके जूते जगह पर रख दो, है ना, छुटपुट काम ये जो करता है, तो उसके प्रति पिता के हृदय में अधिक स्नेह कुछ ना कुछ होता ही है। वैसा ही भगवान का है कि यद्यपि सारे जीव उनके ही बच्चे हैं, वो सबको समदृष्टि से देखते हैं, फिर भी भक्तों के लिए उनके हृदय में विशेष स्थान होता है ना। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। अविधिपूर्वकम, हाँ, त्रुटिपूर्ण ढंग से ऐसे मेरी पूजा कर रहे। कौन है ये लोग जो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं? हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनास्तशन्त्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग वास्तविक मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान के इस वास्तविक स्वभाव को पहचानना, जानना, यह अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। और ये हमने 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी देखा था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो ये शांति सूत्र हमको 5वें अध्याय के अंत में दिया था। वही बात यहाँ पर बता रहे भगवान कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ और स्वामी भी हूँ। ठीक है ना। तो ये हम जो भी कार्य करते हैं यज्ञ के स्वरूप में, उसके वास्तविक भोक्ता, अकेले भोक्ता भगवान स्वयं है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो हमारे समाज में बहुत ही भ्रांत कल्पना है कि क्या फर्क पड़ता है, किसी की भी पूजा कर लो, पूजा तो कर रहा हूं ना मैं, है ना, तो किसी की भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है। भगवान स्पष्ट रूप से हमको बता रहे हैं कि जो जिसको पूजेगा वो वही उसका गंतव्य स्थान होगा। जैसे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं इसको कि जैसे हम जिस ट्रेन का टिकट लेंगे और जिस ट्रेन में बैठेंगे वही तो गंतव्य, उसी के गंतव्य को हम जाएंगे, है ना। ये नहीं होगा कि हम कोई भी टिकट ले, कोई भी ट्रेन में बैठ जाए और सोचेंगे हम तो दिल्ली जा रहे हैं। ये नहीं होता है ना। तो ये हमारी संकल्पना जो है वो एकदम स्पष्ट रहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम किसी की भी पूजा करें, किसी भी देवताओं की पूजा करें और हम सोचे कि हम तो
भगवत धाम जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। जिन देवताओं की आप पूजा करेंगे उन्हीं देवताओं के पास आप जाएंगे, पितरों की करेंगे पितरों के पास जाएंगे, भूत प्रेतों की करेंगे उन्हीं के पास जाएंगे, और जब कृष्ण की पूजा करेंगे तब कृष्ण धाम गोलोक वृंदावन जा पाएंगे, है ना। तो ये हमारे समाज में बहुत ही भ्रांत कल्पनाएं हैं। हाँ, उनको देवता और भगवान के बीच का अंतर किसी को भी नहीं पता होता। ये यहाँ पर हमको भगवत गीता का अध्ययन करने से एकदम स्पष्ट हो जाता है, बराबर है ना, कि देवताओं का स्थान क्या है, भगवान का स्थान क्या है, और ये मतलब पूजा की विधियां क्या है, क्यों हम इस भौतिक जगत में अटके हैं, क्यों हम इतना दुख पाते हैं। तो जब हम यहाँ दुख पा रहे हैं यानी क्या, हमारी असंगति है इस भौतिक प्रकृति के साथ, जैसे इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। जब इनकम्पैटिबल सॉफ्टवेयर अगर कोई हार्डवेयर में डाल दो तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा ढंग से। वैसे ही हमारा हो गया है, हमारा सॉफ्टवेयर जो आत्मा है ये तो बहुत उन्नत है, सच्चित आनंद स्वरूप है, भगवान के ही समान गुणवत्ता वाली है, और उसको डाल दिया है इस भौतिक शरीर में। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी है, इसके कारण हम कभी भी सुखी नहीं होते हैं, है ना। तो फिर ये कंपैटिबल होने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमको हमारा जो नित्य धाम है उसको ढूंढना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। और वो नित्य धाम हमारा एक्चुअली कौन सा है, आध्यात्मिक जगत, है ना। आत्मा वही बिलोंग करती है आध्यात्मिक जगत को, वो यहाँ अटकी है और इसलिए सब प्रताड़ित हो रही है भौतिक जगत से, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो एक्चुअली भगवान को किसी चीज की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी अगर भक्त एकदम छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान को प्रेम और भक्ति के साथ देता है तो भगवान को बड़ी ही संतुष्टि होती है, भगवान बोलते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यानी कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति के लिए ये सब कर सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो अपने लिए पंच पकवानों का खाना बनाऊं और भगवान को एक पत्ता एक फूल बस इतना ही अर्पण करूं, ऐसा नहीं होता है। भगवान को एकदम जैसे राजा को एक ऐश्वर्य युक्त खाना दिया जाता है, ऐश्वर्य संपन्न ऐसे घर में उनका निवास होता है, वैसा ही हमने ट्रीट करना चाहिए भगवान को। जो हमारा मंदिर है सुंदर से सुंदर तरीके से उसको सजाना चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना जो हम बनाएं तो वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, है ना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई परिस्थितिवश वो नहीं दे पा रहा, तो इतने छोटे से वस्तु से भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, है ना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे लिए, क्या, जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाँ, जो कुछ काम कर रहे हो, जो कुछ खा रहे हो, है ना, कुछ दान भी दे रहे हो तो श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये सब हमको जीवन में ढालना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं उसको हमने भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैर संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो जब हम यत् करोषि यदश्नासि करेंगे तो कर्म बंधन पैदा नहीं होगा, और फिर उसके शुभ फल आए अशुभ फल आए उससे हम पूर्ण तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो इसको संन्यास योग कहा है भगवान ने। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ।
ठीक है ना। तो सभी जीव तो उनके बच्चे ही हैं, तो सबों के लिए समभाव हूं, ये बता रहे हैं भगवान। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यानी एक विशेष स्थान जो है भगवान के हृदय में भक्तों के लिए है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है भगवत गीता का, क्योंकि नहीं तो हम सोचते क्या है कि एक बार किसी का पतन हुआ, अरे छी उसने तो उस समय, पता है तुमको 5 साल पहले वो ऐसे ऐसे उसने गलिच्छ काम किया था, तो हम उसको पतित ही समझते हैं। हाँ, यद्यपि वो भक्ति में रत है। तो यहाँ पर भगवान एकदम स्पष्ट रूप से हमको बता रहे हैं कि कितना भी बुरा से बुरा किसी ने काम किया हो, होता है, भक्तों से भी कुछ अपराध हो जाता है, भक्तों से भी कुछ जघन्य काम हो जाता है, लेकिन अगर वो भक्ति में रत है फिर भी, तब भी उसको साधु मानना चाहिए। बुरा से बुरा काम भी उससे हो जाए तब भी वो साधु ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने भक्ति के पथ पर अड़िग है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर भगवत गीता के माध्यम से पता चलती है। नहीं तो हम, हमारे समाज का यही दृष्टिकोण है, एक बार किसी ने अपराध किया तो वो जन्म भर के लिए अपराधी। ऐसा नहीं होता, अगर वो योग्य मार्ग पर है, अर्थात यहाँ पर भक्ति का उल्लेख है, भक्ति के मार्ग पर जो है उसको साधु ही माना जाना चाहिए। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। किसके बारे में बताया है कि जो एक बार पतन हो गया लेकिन भक्ति के मार्ग पर अड़िग है तो वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, तो हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब हमको प्रश्न आता है, कुंती पुत्र यानी अर्जुन को क्यों बोल रहे कि तुम घोषणा करो? हाँ, भगवान स्वयं भी घोषणा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर कारण बताया जाता है। आचार्य लोग बताते हैं कि देखिए, भगवान ने कई बार शपथ लिए, कुछ कुछ शपथ लिए, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल तुम्हारा सारथी रहूंगा और तुमको मार्गदर्शन करूंगा। ये तो शपथ ली थी, भगवान ने बोला था उन्होंने, मैं नहीं युद्ध करूंगा, है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने शस्त्र उठाया, उठाया कि नहीं उठाया, है ना। भीष्म पितामह ने जब एकदम बहुत आघात करना चालू कर दिया अर्जुन के ऊपर, तो फिर कृष्ण क्रुद्ध हुए, यानी अर्जुन का तो रथ भी टूट गया था, ऐसी अवस्था थी, रथ से नीचे उतर गए थे। तब कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और भीष्म पितामह पर एक रथ का चक्र लेकर के दौड़ गए थे। यानी क्या, यानी खुद की शपथ ली हुई भी भगवान तोड़ सकते हैं। लेकिन जब भक्त कोई बात बोलता है तो भक्त का शब्द कभी भी वो नीचे गिरने नहीं देते। सबसे अच्छा उदाहरण भक्त प्रहलाद का, प्रहलाद महाराज का। उन्होंने बोला हाँ इस कमरे में भी है, वहीं से प्रकट हो गए, है ना। और भी अनेक उदाहरण है। तो ऐसे कि केवल भक्त ने बोला है ये है ऐसा, तो वो कर दिखाते हैं, भगवान कर दिखाते हैं। तो इसलिए तुम निडर होकर घोषणा करो, तुम घोषणा करोगे तो तुम्हारे शब्दों का मैं मान रखूंगा, है ना। मेरे शब्दों का तो मैं मान नहीं रखता कभी कभी, लेकिन तुम्हारे शब्दों का मैं मान रखूंगा क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसलिए तुम निडर होकर के घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कितनी सुंदर बात बोली है ना। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो भी कोई भगवान की शरण में जाता है तो फिर वो जन्म जन्म कुछ भी हो, उसका उसका कार्य भी कुछ भी हो, लेकिन अगर भगवान की शरण में गया है तो उसको परम धाम मिलता है। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम।
फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो ये सबसे मतलब सूचना है भगवान की कि भक्ति करो, उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो ये पहली लाइन जो है ना, मनमना भव मद्भक्तो, ये भगवान ने भगवत गीता में 2 बार रिपीट की है। यहाँ पर एक आ रही है और एक बार 18वें अध्याय में फिर से आएगी। यानी इसका इंपॉर्टेंस हमको पता लग रहा है कि भगवान 2 बार इसको ले रहे हैं। और भी एक श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, उसका भी 2 बार प्रयोग किया है भगवान ने। तो ये इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है सभी के लिए कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। हाँ, मनमना है ना, फिर मेरे भक्त बनो। हाँ, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी, मुझे नमस्कार करो, और माम मद्याजी यानी मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो। तो ये 4 चीजें करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, बस। हाँ, तो इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सूचना भगवान यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर इसी श्लोक के साथ हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। ठीक है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इसके साथ ये अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी की सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। धन्यवाद। तो हरे ये थोड़ा कृष्णा। सा पढ़ लेते हैं हम। भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्याय में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना, योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। तो ये सब चीजें तो भक्ति इन सबसे श्रेष्ठ है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है। ठीक है ना। तो इसलिए भगवान की सेवा करना ही सबसे हमारे जीवन को उच्चतम स्थिति में ले जाएगा, उच्चतम स्थिति में। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको परम गुह्य ज्ञान बताया गया है। छोटी छोटी बातें हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और अंत में है मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है ना। तो ये सबसे गोपनीय ज्ञान भगवान ने दिया है कि किस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलिए, कितने बज गए? हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। सब हरे लोग क्विज कृष्णा कर माता। रहे हैं? क्विज कर रहे हैं हाँ सब लोग ना? हाँ हाँ, कर रहे हैं माता जी। बढ़िया। और सब माता जी लोग मैं नाम जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सब लोग? कर रहे हैं माता जी, बिल्कुल कर रहे हैं। जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा माता प्रश्न जी, था। हमको थोड़ा बताइए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं तबीयत न ठीक होने के कारण जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ सुबह को। ओहो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं। आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करिए। हाँ रिकॉर्डिंग सुने। हाँ, अगर सवेरे नहीं उठ पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ, तबीयत ठीक रखिए अपनी, बिल्कुल, है ना। हाँ, तबीयत ठीक रखे तभी मैं श्लोक पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाइए। हाँ, हम हाँ हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी। जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम लेकिन प्रभु। मतलब आपसे निवेदन था कि जैसे ये ईर्ष्या और द्वेष 2 शब्द सुनने को खूब आता है। तो हम्म ईर्ष्या तो स्पष्ट मतलब आपने कर दिया, द्वेष का मतलब भी वही होता है जो ईर्ष्या है या अलग? थोड़ा सा शेड में अंतर है। थोड़ा अंतर है। द्वेष यानी स्पष्टता घृणा, है ना, कि मुझे अच्छा नहीं लगता वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ईर्ष्या में उसके पास की कोई चीज मुझे पसंद है, लेकिन ये बात पसंद नहीं कि ये चीज उसके पास है, वो मेरे पास होनी चाहिए थी। तो अलग बातें हो जाती है कि द्वेष यानी मुझे वो पसंद ही नहीं, वो व्यक्ति ही पसंद नहीं है,
है ना, कोई भी कारण अच्छा से हो सकता है। सब पसंद उसको पसंद नहीं हाँ। करना। जैसे किसी के पास समृद्धि है, किसी के पास कोई अच्छा गुण है, कोई हम्म। अच्छा विचार है, हम्म। उससे देख करके भी लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करते हैं, या तब कोई तब या वो कोई बात कोई आ मार्क्स जाएगी। ज्यादा, अपना मित्र भी कोई मार्क्स ज्यादा ला दिया, तो लोग मित्र से भी ईर्ष्या करते हैं कि ये हमसे आगे निकल रहा है। एग्जैक्टली, जी जी। तो ये ईर्ष्या ईर्ष्या की श्रेणी में आ गया, लेकिन हाँ, द्वेष मतलब जो यानी मुझे घृणा की पसंद ही श्रेणी में नहीं। हाँ, तो जी, है ना, तो पसंद ही नहीं। बिल्कुल हेट हेट के दृष्टिकोण से ये हो गया। हम्म। दूसरा चीज कहना था कि ये समझ में नहीं आ रहा है अभी, जैसे कारणोद कसाई विष्णु, क्षीरोद कसाई विष्णु, फिर गर्भोद कसाई विष्णु, फिर महाविष्णु, फिर भगवान श्री कृष्ण, तो इनकी मतलब कैसे श्रृंखला है? एक श्रृंखलाबद्ध अगर हम लोग को कुछ बता देते चाहिए, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, देखिए, थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ मैं, और भी विस्तार से। जी तो जैसे कृष्ण है, कृष्ण सबसे पहले अपने आप को विस्तारित करते बलराम में। हाँ, बलदेव है ना, जिनको बलदेव कहा जाता है, बलराम कहा जाता है, उनमें अपना पहला विस्तार करते हैं। फिर बलदेव का विस्तार होता है चार अंगों में। तो वो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वसुदेव, ऐसे चार में वो अपने आप को विभाजित कर लेते हैं। विभाजित भी नहीं बोलना चाहिए, विस्तारित कर बोलना चाहिए। फिर उसमें से ये पहला चतुर्व्यूह हुआ। फिर उसमें से जो संकर्षण है वो फिर से अपने आप को विस्तारित करते हैं नारायण स्वरूप में। फिर नारायण दूसरा चतुर्व्यूह निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अनेक विस्तार है। हाँ, तो दूसरे चतुर्व्यूह का निर्माण होता है। दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण के द्वारा पहले कारणोदकशाई विष्णु का विस्तार होता है। हाँ, महाविष्णु, कारणोदकशाई विष्णु और महाविष्णु एक ही है। ठीक है, तो ये अनेक विस्तार हुए। ठीक है, फिर कारणोदकशाई विष्णु, जिनको कहा गया है पहला पुरुषावतार, भगवान का पहला पुरुषावतार कहा गया है कारणोदकशाई विष्णु को। फिर कारणोदकशाई विष्णु अनेक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। फिर अपने आप को और विस्तारित करके हरेक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में जाते हैं। यानी बेसिक पहले है कृष्ण, उनके अनेक 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 विस्तार होते जाते हैं। तो ये कारणोदकशाई विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाई विष्णु के रूप में स्थित हो जाते हैं। फिर गर्भोदकशाई विष्णु ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि का सृजन करते हैं। फिर गर्भोदकशाई विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं और हर जीव के अंदर, हर वस्तु के या हर अणु के अंदर परमाणु के रूप में, वस्तु के अंदर परमाणु के रूप में और जीव के अंदर परमात्मा के रूप में वो विस्तारित करते हैं अपने आप को, सर्वव्यापी रूप। उनको कहा गया है क्षीरोदकशाई विष्णु। तो ये ऐसे तीन पुरुषावतार बताए गए हैं। हाँ, पहले पुरुषावतार है कारणोदकशाई विष्णु, दूसरे पुरुषावतार है गर्भोदकशाई विष्णु, तीसरे पुरुषावतार है क्षीरोदकशाई विष्णु। हाँ, और ये क्षीरोदकशाई विष्णु जो परमात्मा स्वरूप में हमारे सबके अंदर है, उनको कहा गया है सर्वव्यापी स्वरूप भगवान का, सर्वत्र व्याप्त है वो। हाँ, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर क्षीरोदकशाई विष्णु न हो। और जो देवता लोग हैं वे हमेशा कोई भी आदेश प्राप्त करने के लिए क्षीरोदकशाई विष्णु के पास जाते हैं। क्षीर यानी दूध, तो दूध के सागर में लेटे हुए ऐसे एक क्षीरोदकशाई विष्णु है जो सर्वव्यापी रूप है उनका। ऐसा ऐसा एक सृष्टि का विस्तार बताया गया है। तो ये तीन पुरुषावतार है। हाँ, फिर उसके बाद जी, फिर सागर जो कहा गया, क्षीर सागर, करेक्ट, क्षीर सागर, दूध का सागर। हाँ जी। फिर आगे गुणावतार में अपने आप को विभाजित करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं। वहां पर भी विष्णु है लेकिन वो गुणावतार के रूप में है। तो ये पुरुषावतार तीन हुए, फिर गुणावतार तीन हुए। इस प्रकार से बहुत सारे, मतलब ये इसका तो जितना स्टडी किया जाए ना प्रभु उतना कम है। मैंने तो बहुत ब्रीफली आपको बता दिया ये। ठीक है, तो ऐसा है ये। बहुत बहुत बड़ा साइंस है ये पढ़ने के लिए। जी विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार है। बहुत बड़ा विस्तार है। हाँ, तो ठीक है। जितना इसीलिए भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे आरंभ का भी आरंभ और मेरे क्या अंत का अंत, भी कोई अंत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आदि अंत है ही नहीं। तो वो हरे कृष्ण माता जी। जी सादर प्रणाम जी माता जी। ये ब्रह्मांड प्रकट होता है फिर विनष्ट हो जाता है, तो फिर ब्रह्मा का मृत्यु होती है, तो फिर ब्रह्मा कहाँ जाता है? महाविष्णु के अंदर। अच्छा। हम सभी लोग महाविष्णु के अंदर जाते हैं।
एक्चुअली जी ब्रह्मा जी तो गोलोक ही जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। महाविष्णु के अंदर भी क्यों, उनका तो स्थान फिर एकदम आध्यात्मिक जगत में हो जाता है, लेकिन हम सारे जीव महाविष्णु के अंदर जाते हैं। अच्छा। माता जी, ये योग माया कौन है? योग माया अंतरंगा उनका शक्ति कार्य को क्या बोला है? गया है। जी। हाँ, योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति को बोला गया है, जो पराशक्ति है। तो वही पराशक्ति यहाँ पर भी आती है भक्तों की मदद करने के लिए। हाँ, जो आध्यात्मिक जगत में व्याप्त है वही शक्ति भौतिक जगत में भी आती है भक्तों की मदद करने के लिए केवल। तो इसलिए कहा जाता है ना कि भक्ति जो है, भक्त जो है यहाँ पर दिखता है, लेकिन उसका वास वैकुंठ में होता है। आनंदमय आनंद ऐसा मिलता है भक्ति में कि वो यहाँ दिखता है भौतिक रूप में, लेकिन वो उसका असली वास्तव वैकुंठ में चालू हो जाता है। है ना, तो जी ये योग माया उनको मदद करती है। जी। और माता जी, और एक प्रश्न था, ये वेद क्या है माता जी? वेद को क्या वेद, वेदाध्ययन वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। हाँ, वेद अच्छा। यानी ज्ञान। अब ये ज्ञान जो वेद कहा गया है ना, ये इस भौतिक जगत में निर्माण नहीं हुआ है, ये अपौरुषेय है ना, यानी भगवान के द्वारा ही निर्मित है ये ज्ञान। अब उस ज्ञान में भगवान ने सारे प्रकार के जीवों के लिए सूचनाएं दी है, यानी तमोगुणी लोगों के लिए भी है, सतोगुणी के लिए भी है, रजोगुणी के लिए भी है ना, कर्म कांड भी है, सब कुछ है, देवताओं को प्रसन्न करने की यज्ञ विधियां भी है। लेकिन ये सब तो केवल क्या बोलेंगे भौतिक जगत में उन्नति करने के लिए है, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है मनुष्य का अल्टीमेट गोल है इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का, यानी भगवान को जानने का। तो वेदों का असली उद्देश्य भगवान को जानना है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते, हम कर्म कांड में ही अपने आप को उलझा के रख देते हैं। जी तो लेकिन भगवान स्वयं बोले हैं कि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेदों का तात्पर्य ही ये है, वेदों का उद्देश्य ही है मुझे जानना, और जब मुझे जानोगे तब तो कहीं मेरे पास आओगे, है ना। हाँ। जी। फिर भौतिक उन्नति के लिए दिए है ना माता जी? हाँ, भौतिक उन्नति के लिए भी है, लेकिन वो क्रमशः है ना, क्रमशः आप तमोगुण को छोड़ के फिर रजोगुण में आओ, रजोगुण से और उन्नति करो, ये क्रमशः जा सकते हैं। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष तक की ये प्रगति भी धर्म अर्थ काम और इसके माध्यम से है, लेकिन सभी लोग अटक कहाँ जाते हैं, काम में ही अटक जाते हैं। जी धर्म के अनुपालन करो तो थोड़ा पैसा मिलेगा, और पैसे को कहाँ लगाओगे, इंद्रिय तृप्ति में, गया मोक्ष को भूल ही गए, है ना। हम्म तो ये हम्म। इसलिए भक्ति सबसे आसान है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है कि ये सब कर्म कांड और ये 4 पुरुषार्थ किसी की भी आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट लिफ्ट में बैठ करके गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं, है ना, इन हाँ सीढ़ियों की आवश्यकता ही नहीं रहती। हाँ। क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब भौतिकता से कार्य करते हुए, मतलब भगवान के कार्य जो वेदों में दिए वैसे करते करते हुए हुए जैसे एटलीस्ट ये प्रदीप मिश्रा जी कथा बोल रहे हैं, तो लोगों को वाटर पानी का लोटा लेके जल जल लेके शिव जी पे चढ़ाना, इतना तो प्रैक्टिस हो ही जाता है। फिर लेकिन भौतिकता में न अटकते हुए वो भगवान के धीरे धीरे शुद्ध, ऐसे समझ सकते हैं इसको? यानी आप बोल रहे हैं कि ऐसे कर्म कांड करते करते भी कर सकते हैं क्या, ऐसे। हाँ मतलब लेकिन अभी। कर्म कांड ऐसे हैं कि हमको, देखिए कर्म कांड के भी कर्म बंधन उत्पन्न होते हैं कुछ ना कुछ। आप दान भी दोगे तो कर्म कांड ही है वो भी, कि मैं दान दे रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में समृद्धि हो जाए, लेकिन वो भी बंधन कारक हो जाता है एक इसमें, एक एस्पेक्ट से। तो इसलिए अगर कर्म बंधन से मुक्ति होना चाहिए, तब भक्ति के सिवा दूसरा मार्ग नहीं है। यत्करोषि यदश्नासि, है ना। तो जो भी करो, दान भी करो, सब कुछ श्री कृष्णार्पण मस्तु, तब फिर उनका कर्म बंधन नहीं उत्पन्न होगा। हम्म मतलब अनासक्त भाव से अगर हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं, हम्म हम्म
फल की इच्छा नहीं फल करते की हैं, तब इच्छा वो ना कर्म करते या फल को पूर्णतः समर्पण करते हो, जो भी या मिलेगा। भगवान के श्री जी जी, हम्म, हम्म, वो ये हो जाएगा। जी चलिए 7:30 हो गए हैं। जी दीपक प्रभु आपका हैंड रेज्ड है। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्ण माता जी, जी दंडवत प्रणाम। शिला धन्यवाद। प्रभुपाद जय। जी तो जी एक प्रश्न था, जानना था मुझे, जैसे हम भगवान बता रहे हैं कि उन्हीं से, भगवान से सारी शक्तियाँ निकली हैं, तो इस जगत में देवी और देवता का जो पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है माता जी, अभी तो हमको पता चल गया देवी देवता का पूजा के बारे में, और अन्य लोग जो जैसे वहाँ वहाँ पूजा करते हैं, काली पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, और सब जो पूजा करते हैं, तो वास्तव में तो भगवान का ही पूजा करते हैं, तो फिर लेकिन उसका हाँ, बंधन लेकिन बांधने में। अविधि पूर्वक हम करते हैं। अभी भगवान ने बोला ना कि जैसे जी देवी देवताओं की पूजा भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, यानी त्रुटिपूर्ण ढंग से वो भगवान की ही पूजा हो रही है। जैसे एक पेड़ है, उसकी जड़ में आप पानी दोगे तो वो विधि योग्य है, पूर्ण झाड़ को, पूर्ण पेड़ को पोषण मिलेगा। लेकिन आप एक टहनी को, एक पत्ते को अगर पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो, तो वैसे इनडायरेक्टली पोषण थोड़ा ना थोड़ा पेड़ को जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जाता है ना। तो इस प्रकार से अविधि पूर्वकम क्यों करना है? फिर हमको योग्य प्रकार से करो, पौधे की जड़ में पानी दो, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करो, सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, माता जी। है ना। तो अच्छा, माता दूसरे आप लोग माता प्रभु जी, दूसरे लोग करते हैं, ये काली पूजा बहुत ज्यादा होती है, दूसरे गणपति की पूजा होती है, वो सब होने देना चाहिए उनको। ऐसे न बोले हम लोग कि अरे ये क्या कर रहे हो, कृष्ण की पूजा करो, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमने भी देवताओं के सामने बहुत आदर पूर्वक ही जाना चाहिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। क्योंकि हमसे तो बहुत श्रेष्ठ है वे, और वे भगवान कृष्ण के भक्त है, तो भक्तों का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए ये सब पूजा विधियां अगर लोग कर रहे हैं, करने देना चाहिए। हमने भी सम्मिलित होकर के आदर पूर्वक उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हमने स्थान जानना चाहिए, कृष्ण का स्थान क्या है, देवताओं का स्थान क्या है। दूसरा, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला है, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, यानी यद्यपि हमको ये ज्ञान मिल चुका है कि हाँ भगवान कृष्ण की सेवा ही, उनकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी जो नहीं कर रहे हैं उनका बुद्धि भेद मत करो, उनको रोको मत वो करने से कि अरे 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 तुम क्या कर रहे हो, ये पूजा कर रहे हो, नहीं कृष्ण की पूजा करो। ये कभी भी नहीं करना चाहिए, भगवान के इंस्ट्रक्शन से ये, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि। तो उनको भी प्रोत्साहन ही दो, और उनको मना मत करो कि ये मत करो, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही सही उनको किसी प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगाने का प्रयास करो। हाँ, तो न बुद्धि भेदम, उनको एकदम ऐसा रोकना टोकना नहीं चाहिए कि ऐसे ये मत करो ऐसा नहीं, वो भी करने दो, कृष्ण को जोड़ो, बोलो। तो हमारे भी जीवन में हमने शुरुआत कहाँ से की है? हमारे प्रभु जी हमेशा बोलते थे, कुछ भी छोड़ो मत, कुछ भी तोड़ो मत, केवल कृष्ण को जोड़ो। वो फिर कृष्ण धीरे 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 ऐसे डेवलप हो जाते हैं, ऐसे विस्तार कर लेते हैं अपना, कि फिर बाकी कुछ बचता ही नहीं है, वो अपने आप होता है भक्ति में, है ना। जी माता जी। तो माता कृष्ण जी को जोड़ना है हर एक के जीवन में। जी माता जी। माता जी एक प्रश्न और आ रहे हैं मेरे मन में, तो माता जी ये जो भगवान 18वें अध्याय 66वें श्लोक में बोलते हैं, सर्व धर्म जो सर्वधर्म बोलते हैं, सर्वधर्मान हाँ, परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो है ना। उसका अर्थ थोड़ा। अब उस समय समझाऊंगी अभी से क्यों समझाऊंगी चलिए अभी के लिए इतना काफी है, 7:30 हो गए, ज्यादा। जी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण। कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा।